आप निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहूंगा, जानना चाहूंगा और अपनी ऑडियंस के लिए भी ये जानना चाहूंगा कि ये चीजें आपको भावनाएं और आपको प्रेरणाएं कहाँ से मिल रही हैं और बल कहाँ से मिल रहा है आपको इस तरीके का। जी, शुरुआत हमने 2009 और 10 के बीच से की थी। 2010 के आसपास जब पहली बार जरूरतमंदों को वो सेवा करने का मौका मिला, एक फ्री क्लास शुरू करने का हमें जब मौका मिला, तो हमने ये देखा कि उन भोले चेहरों तक या उन लोगों तक मंच जब हम पहुंचाते हैं या मंच को उन तक लाते हैं, तो एक अजीब सी खुशी मिलती है। तो वो जो आपका काम से जो सेटिस्फेक्शन है ना, आप बड़े बड़े स्पीकर्स को पढ़ लीजिए, राइटर्स को पढ़ लीजिएगा, हर किसी का यही कहना है मोटिवेशनल स्पीकर्स का, कि आपको आपके काम से जो संतुष्टि मिलती है ना, वो है प्रेरणा की वजह। आपने कहा ये ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, प्रेरणा। तो जरूरतमंदों की जब आप हेल्प करते हैं, चाहे आपने बताया कि आप घर जोड़ते हो, तो काउंसलिंग वाली बात यदि मैं करूं, मैं काउंसलिंग करके लोगों की हेल्प करता हूं, नशा मुक्त अभियान जो चलाता हूं कि कोई नशा ना करे, तो जो व्यक्ति नशा छोड़ता है और वो बताता है कि हमें इतने समय से हमने ये नशा नहीं किया, या हमारे वाहन की जगह हम साइकिल पर आ गए, या ये बीमारी दूर करके हमने जब ये योग स्टार्ट किया तो ये बीमारी दूर हो गई, जब ये सब लाभ हमें सुनने मिलते हैं, तो ऊर्जा का स्तर कई गुना बढ़ जाता है और फिर प्रेरणा चली आती है। शुरुआत मेरे पापा जी से हुई थी, मेरे पिताजी पुलिस में थे, और पुलिस में होने के बावजूद एकदम ईमानदार होना ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। बहुत लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही थे। वो साइकिल पे चलते थे तो हमें भी प्रेरणा मिली कि भाई साइकिल चलाने के बहुत सारे फायदे हैं। उस वक्त वो बोलते रह गए, हमने माना नहीं, लेकिन उनके जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि सेहत के लिए साइकिल, पर्यावरण के लिए साइकिल कितनी जरूरी है। तो जब एक बार गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग स्टार्ट की, तो सिलसिला बढ़ता चला गया, और बस ऑप्शन मिलते गए, आप जैसे लोग मिलते गए, और फिर क्या है, रुकना साइकिलिंग नहीं, की बात करते चलते हैं, जाना है। आपने साइकिलिंग का जिक्र किया, आपने साइकिलिंग का जिक्र किया। आपको एक साइकिलिस्ट जी की प्रेरणा, जैसा आपने बताया, मामा जी से मिली, और आप लगातार, बंडा में भी एक मिनी मैराथन थी, उसमें भी आप लोग और आपकी पूरी टीम आमंत्रित की हुई थी, आप लोग आए थे विशेष में। तो एक कहीं ना कहीं आपने बहुत जो, एक बार बंडा मैराथन का आपका मुझे इंटरव्यू याद है, आपने कहा था कि लोग साइकिल को इस भावना से देखते हैं कि ये डिजर्व नहीं करता बाइक, इसलिए ये बाइसिकल पर है। तो अब आप जो आगे बिल्कुल। आने वाले साइकिलिस्ट हैं, या जो और आपकी साइकिलिस्ट वाली टीम है, उनकी ओर से आप कैसे मैनेज करते हैं और कैसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे साइकिलिस्ट फैमिली की ओर से। साइकिलिंग करना आर्थिक कमजोरी का नहीं, बल्कि शारीरिक मजबूती का प्रमाण है। वी आर नॉट इकोनॉमिकली वीक। हम आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, हम फिजिकली स्ट्रांग हैं। तो पहली बात तो उन लोगों को जो साइकिल से मजबूरी में कोचिंग जाते हैं, मजबूरी में कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनको मैं बता दूं कि मजबूरी वो समझते होंगे कि बाइक नहीं इसलिए चलानी पड़ रही है, जबकि सही मायने में यह एक मजबूती है। और हमारे जो साथी, हमारी एक लंबी लिस्ट है, हमारी पूरी टीम है, सागर साइकिल क्लब है, नेचर वेलफेयर टीम है, इसके जो साइकिलिस्ट हैं जो अभी सुन रहे हैं, इन सब लोगों ने तो ये ठाना है कि साइकिल चलाना है, सेहत और पर्यावरण को बचाना है। थैंक यू लक्ष्मी चौकसी जी। आज चलेगी साइकिल, मेरा संदेश आप समझ जाओगे इन पंक्तियों में। आज चलेगी साइकिल तो कल ना होगी कोई किल किल। किल किल मतलब नो ट्रैफिक, नो पॉल्यूशन, नो डिसीज। बीमारियां आज कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, हम लोग गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं 2019 में। अभी लक्ष्मी जी ने लिखा कि ब्रांड एम्बेसडर बनकर कैसा अनुभव रहा, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हम तब भी चिल्लाते थे गला फाड़ के कि साइकिल चलाओ, सेहत बनाओ, पर्यावरण बचाओ। कोविड 19 के दौर में सेहत का महत्व सामने आ गया है। 60 से 70% साइकिल की बिक्री बढ़ी है। आज कंपनी स्टॉक में माल रेडी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बिक्री बढ़ी है। साइकिल की कीमत बढ़ती जा रही है। तो हम तो कब से कह रहे थे, हम मतलब मेरी टीम कब से कह रही थी। तो हमारा वही संदेश है कि आज आप देख रहे हो हीरा जी कि 100 मीटर जो दूर जाते हैं लोग, मैं कमेंट अभी पढ़ूंगा, 100 मीटर जाते हैं लोग और बाइक से जाते हैं। ठीक है, बच्चों को बस स्टॉप छोड़ने जाना हो 10-50 कदम पे, तो उसमें भी गाड़ी लेके जाएंगे या फिर कार लेके जाएंगे, जबकि वो पैदल जाएं या साइकिल से जाएं। तो हमारा बस यही कहना है, हफ्ते में एक दिन का वाहन उपवास जरूर अपनाएं। बहुत जरूरी हो तभी आप गाड़ी का इस्तेमाल करें, अन्यथा आप गाड़ी का इस्तेमाल ना करें। तो हमारा जो संदेश है वो हमारी पंक्तियों में है, मैं पुनः दोहराना चाहूंगा। आज चलेगी साइकिल तो कल ना होगी कोई किल किल। और साइकिल चलाना आर्थिक कमजोरी नहीं, बल्कि शारीरिक मजबूती का प्रमाण है। साइकिल चलाइए, सेहत बनाइए और पर्यावरण को बचाइए। जी, जी जी, लक्ष्मी जी का मैं, कमेंट बड़ा भैया अच्छा मैं है। एक और लक्ष्मी चौकसी जी का कमेंट लेना चाहूंगा, मैं चाहूंगा भैया आप ये कमेंट पढ़े और जवाब दें। जी 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 जी। साइकिल से 31 मार्च की गर्मी, भोपाल से सागर की जो दूरी थी 180-85 किलोमीटर, मैं लाल घाटी को उधर कहीं दूर था, तो वो मेरा लगभग 190 था। वो एक यात्रा, और एक लक्ष्मी जी लिख रही है बरमान वाली यात्रा,
एक दिन में बरमान जाना 115 किलोमीटर और देसी साइकिल से एटलस की वो ऐसे बाजू हैंडल वाली पुराने ओल्ड मॉडल की साइकिल से जाना और उसी दिन लौट के आना, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक प्रेरणा की चीज थी। गुड इवनिंग पुष्पेन जी। उसमें हमारा 3 उद्देश्य थे, उस समय चुनाव थे सागर में। तो एक तो रक्तदान करें, पर्यावरण बचाएं मतलब रक्तदान करें, अपने मत का दान करें मतलब मतदान अर्थात वोट जरूर करें, और एक है पर्यावरण के लिए पसीने का दान करें, सेहत के लिए। तो 3 दान को लेकर रक्तदान, मतदान और पर्यावरण और सेहत के लिए पसीने का दान, 3 संदेश लेकर मैं भोपाल से सागर आया था। जगह जगह जहां लोग मिले उनने मुझसे पूछा कि क्या मजबूरी है 31 मार्च की गर्मी में आप ये कर रहे हो। तो हमने लोगों को यही बताया कि ये तो जुनून है, और इस जुनून के पीछे 3 उद्देश्य है, 3 संदेश को लेकर हम आगे बढ़े। बड़ा अच्छा लगा। भोपाल में जो पैडल मार की टीम है उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, रास्ते में लोगों ने हमारी काफी हेल्प की। जैविक खेती, जैविक ढाबा है, उन्होंने हमें मधु जी, थैंक यू, हरित आभार मधु जी। और जैविक ढाबे पर जैविक भोजन हमें खाने मिला बिना रसायन के। आज आप देख रहे हो पंजाब से स्पेशल ट्रेन चलती है, कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन। तो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हमें यूरिया डीएपी मिला मिला के खेती की उपजाऊ क्षमता खत्म कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं संदेश था पूरा ऑर्गेनिक। और बरमान की यात्रा नर्मदा बचाओ, विवेक जी का मैं कमेंट पढ़ता हूँ अभी। नर्मदा जी का ये है कि नर्मदा किनारे आप जाते हो, आप और हम, साबुन शैम्पू हम वहां उपयोग करते हैं, तो वहां लोगों को जाके बाहर निकाल के साबुन शैम्पू इस्तेमाल ना करिए, बाहर निकलिए। आप खुद सोचिए, एक तो आप इसको माँ कहती हो क्या, और माँ की गोद में ही आप गंदगी करके आते हो। साबुन शैम्पू के बिना यदि दिन नहीं नहाओगे तो चलेगा क्या। और इतने बड़े बड़े लोग हैं, आगे विधायक और सांसद लिखा है, प्रतिनिधि लिखा है गाड़ियों में, और ऐसे लोग भी, क्षमा कीजिएगा मैं किसी नेता को कमेंट नहीं कर रहा हूँ, उनके जो राइट और लेफ्ट, पता नहीं लेफ्ट हैंड है कि फिंगर है क्या होते हैं, वो लोग ये बात कर रहा हूँ। वो नर्मदा जी के अंदर गाड़ी ले जाकर, और वो जो ऑयल होता है जो मछलियों के लिए, जली जीव के लिए कितना नुकसानदायक होता है। कल्पना कीजिए आपकी थाली में, आपके खाने के पीने के पानी में यदि कोई कचरा डाल दे तो आपको कैसा लगेगा। और आप कहते हो मेरी माँ है, तो मैं कहता हूँ माँ मत मानिए, नदी ही मान लो 1 मिनट के लिए, लेकिन सम्मान तो करो। तो वो संदेश था नर्मदा बचाओ, और हमने वहां के घाट साफ करे। और तो ये यात्रा थी 230 किलोमीटर की। काफी पुरानी है, उस समय कैमरे वगैरह नहीं चलते थे, चलते थे मतलब मेरे पास मोबाइल नहीं था उतना अच्छा, तो मेरे पास फोटोज तो नहीं है, लेकिन हाँ विश्वास और एक एक लम्हा हमें याद है। तो वो 2-4 यात्राएं बड़ी खतरनाक, बड़ी अच्छी रही। और उनके पीछे का उद्देश्य क्या था वो मैंने आपको अभी अभी बता दिया। जी जी भैया, जी। हमारे साथ